स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हेलो एल्केन चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कन्वर्जन जो भी आते हैं, मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन इन्हीं रिएक्शन से ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन हमारे इन्हीं रिएक्शन से आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिस्कस हम लोग करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली हमारी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली हमारी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन। सेकेंड नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेट करना या एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड नंबर पर हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। फोर्थ नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन को। डिस्कस करेंगे रिडक्शन को। तो हम लोग ये फोर टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हमारी है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी हमारी रिएक्ट विद मेटल या रिएक्शन विद मेटल। हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ? मेटल के साथ। हम लोग वो रिएक्शन देखेंगे, और जब हम लोग वो रिएक्शन देखेंगे जब हम लोग हेलो एल्केन का रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? जब हम लोग हेलो एल्केन का रिडक्शन कराएंगे तो हम लोग वो भी रिएक्शन देखेंगे इसी ईयर में, जब हम लोग हेलो एल्केन का रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन पहला वाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं या उनको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक में हम लोग कैसे रिएक्शन रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक की अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक मींस होता है हमारा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट हमारा अटैक होगा कहां पे? पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, जैसे ये देखो हमने कोई रिएक्शन लिखा, कॉमन रिएक्शन। ये हमारा हाइड्रोजन आइटम हो गया, ये मेरा कार्बन आइटम। ये पार्शली नेगेटिव होगा और ये हमारा पार्शली कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियोफिलिक। क्या कहेंगे इसको? पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जब कोई एल्किल हैलाइड कंपाउंड हम लोग लिखेंगे, हम लोग उसको RX करके भी लिख सकते हैं और C सिंगल बॉन्ड X करके भी लिख सकते हैं, जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 और ये बॉन्ड। X होगा वो हैलोजन एटम होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और कार्बन
आर हम अगर हम लोग लेंगे तो एल्किल ग्रुप होगा, मैथिल एथिल प्रोपेल ब्यूटेल। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा। ठीक है, देखो इसको डिफाइन करेंगे, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे? अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस, a strong nucleophile displace weaker nucleophile, displace a weaker nucleophile, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो डिस्प्लेस करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल को, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कहेंगे हम लोग उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब देखो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो डिस्प्लेस करेगा हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल को। इसको डिस्प्लेस करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल को, तो उसको लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो देखो अब लोग देखते हैं, अब लोग ये देखेंगे, पहले हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और कुछ पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेगेटिव और न्यूट्रल। देखो अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल हमारे नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है डिवाइडेड बाय द टू कैटेगरीज, टू टाइप्स के होते हैं हम लोग उसको, एक होता है हमारा नेगेटिव और दूसरा होगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है, एक होगा मेरा नेगेटिव और दूसरा होगा हमारा क्या? न्यूट्रल। तो देखो हम लोग पहले देखते हैं नेगेटिव। क्या देखते हैं? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे हम लोग उसको लिख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज या नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हमारा आ जाएगा Cn माइनस, अगर हम लोग लिखेंगे OH माइनस, Cn माइनस OH माइनस, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ठीक, या हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं SH मर्कैप्टो ग्रुप, या हम लिख सकते हैं RCOO माइनस। क्लियर? ये हम लोग लिख सकते हैं OR माइनस या RO माइनस। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग देखेंगे न्यूट्रल, क्या देखेंगे? न्यूट्रल, क्या देखेंगे हम लोग? अब न्यूट्रल स्पीसीज पार्टिकल्स। न्यूट्रल की बात अगर हम लोग करेंगे, कम से कम उनमें लोन पेयर होगा। जैसे पहले हमारा हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा? H2O, फिर हमारा हो जाएगा NH3, NH3 में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन आइटम पे। ठीक, फिर हमारा हो जाएगा RNH2, जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अमाइन। दूसरा अगर हम लोग लिखेंगे RNH सिंगल बॉन्ड R। तीसरा अगर हम लोग लिखेंगे R3N। ठीक है, तो ये सारे, ये हमारा हो गया नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये हमारा होगा नेगेटिव और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ठीक है, इतना हमें इसमें जानकारी चाहिए थी कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, कैसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबिलिटी है और कैसे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात अगर हम लोग करेंगे, जब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल या न्यूट्रल, ऐसे हम लोग देखेंगे। देखो जब न्यूट्रल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारा देगा न्यूट्रल प्रोडक्ट। क्या देगा? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमारा देगा न्यूट्रल प्रोडक्ट। जैसे देखो जब हम लोग नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल गिव्स न्यूट्रल प्रोडक्ट। क्या देगा हमें? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स गिव्स आर न्यूट्रल प्रोडक्ट। ठीक, अब देखो कैसे, हमने एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड लिया RH, ये रिएक्शन करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो हमें क्या बना देगा? R N न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? प्लस X माइनस। ठीक है, ठीक, तो ये जो सब्सटेंस फॉर्म होगा RNU जो हमने लिखा है, ये हमारा कैसा होगा?
न्यूट्रल प्रोडक्ट। कैसा होगा ये हमारा न्यूट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहीं पे हमने नेगेटिव दिया था, अब हम लोग यहाँ पे अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लें, क्या लें, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लें, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल गिव्स, अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट देगा, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, पॉजिटिवली या पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट। क्या हमें देगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहेंगे सॉल्ट। क्या कहेंगे, सॉल्ट। ठीक, जैसे देखो इसकी रिएक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे ये कॉमन रिएक्शन लिखी, वैसे हम लोग इसकी भी कॉमन रिएक्शन लेते हैं। देखो हमने लिया R सिंगल बॉन्ड X प्लस NU, फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, RNU, ठीक, प्लस X माइनस। जो यहाँ पे X माइनस होगा वो लीविंग ग्रुप होगा। क्या होगा मेरा, लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब ये में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। इस पे हमारा एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी से इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस हैं। इसी से जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल देख लिया। देखो न्यूक्लियोफाइल SN1, जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होता है वो 11th का टॉपिक है। इसमें थोड़ा हमें रिएक्शन दी गई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके लिए हमें न्यूक्लियोफाइल पढ़ना थोड़ा जरूरी था। हमें ये देखना था कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, हम कैसे डिस्प्लेस करेंगे। जो मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऐसे हमारा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जब लोग लेंगे वो हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट देगा, और जब लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे, क्या लेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो हमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट, जो हमें एक सॉल्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसी से दो, इसकी हमारी 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती है। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की रिएक्शंस हमारी होती है, जिसको हम लोग जो नॉर्मली SN1 और SN2 नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अंदर देखेंगे वो हमारी होगी SN1 रिएक्शन। देखो 2 टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है हमारी। देखो सबसे पहला आता है हमारा 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को शॉर्ट हम लोग लिखते हैं SN1। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, SN1 रिएक्शन लिखते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं SN1। क्या लिखते हैं, SN1। इससे सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखो डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर हम इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे, सबसे पहले रिएक्शन करेगा टर्सरी, फिर रिएक्शन करेगा सेकेंडरी, और फिर रिएक्शन करेगा हमारा प्राइमरी हैलाइड। क्या, टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, और उसके बाद प्राइमरी हैलाइड। ये हमारा हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। हम लोग टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, देखो हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड X। दिस इज द टर्सरी। सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X। सेकेंडरी लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। दिस इज द प्राइमरी। ये प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा, ये सेकेंडरी हैलाइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी हैलाइड। क्या हो जाएगा हमारा, टर्सरी हैलाइड। ये है हमारा ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक, सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या करेगा, टर्सरी हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद हमारा कौन सा करेगा, प्राइमरी हैलाइड।
सेकेंड पॉइंट हम लोग अगर इसको डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारा होता है रीअरेंजमेंट। क्या? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। अब जो हमारी SN1 रिएक्शंस होती है इसमें रीअरेंजमेंट पार्टिसिपेट करता है। क्या पार्टिसिपेट करता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है, रीअरेंजमेंट पार्टिसिपेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट फॉर्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा होता है जो SN1 रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कितने स्टेप होती है? 2 स्टेप रिएक्शन। ये हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। जो SN1 रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, एक स्टेप में नहीं। उसके लिए हमें पहला स्टेप स्लो होगा और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? फास्ट। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसमें रेस्पिड मिक्सचर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? रेस्पिड मिक्सचर। एक चीज ध्यान रखना, रेस्पिड मिक्सचर इसमें हमारा फॉर्म होता है, इसमें हमारा रेस्पिड मिक्सचर फॉर्म होता है। रेस्पिड मिक्सचर हमारा क्या होता है? जिसमें 50% D होगा और 50% L होगा, उसी हम लोग कहेंगे रेस्पिड मिक्सचर। D और L में क्या हो गया? D इज द डेस्टिनेटेड ट्री एंड L इज द लिवोटेटेड ट्री। D राइट साइड क्लॉक, जो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज की वो राइट साइड होगी, L होगी मेरी लेफ्ट साइड। ठीक है, ठीक। रेस्पिड मिक्सचर आर फॉर्म लिख सकते हैं, या रेस्पिड मिक्सचर आर फॉर्म। इसमें हमारे क्या फॉर्म होंगे? रेस्पिड मिक्सचर फॉर्म होंगे, जो हमारे इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनैंशियोमर्स। ठीक है ना। जो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इसमें कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक, इसमें कार्बोकैटायन जो होगा वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक, हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म के बाद इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। अगर 2 स्टेप रिएक्शंस होती है ना, इससे प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होती है। कौन सा सॉल्वेंट यूज होते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट को अगर हम लोग देखेंगे इस फॉर्मिक एसिड हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, जैसे HCOOH, CH3COOH, आप सारे हैं, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन के लिए पहला आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए। टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा और फिर हमारा प्राइमरी करेगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है। जो SN1 रिएक्शंस होती है इसको लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारी SN1 रिएक्शन शो करती है। कौन सी रिएक्शन शो करती है? SN1। ये 2 स्टेप रिएक्शंस होती है। रेस्पिड मिक्सचर फॉर्म करता है। रेस्पिड मिक्सचर कैसे फॉर्म करता है? ये बैक साइड, जैसे कोई रिएक्शन लिखा है, ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा। तो रेस्पिड मिक्सचर फॉर्म करेगा, इसको 50% D कहेंगे, 50% L कहेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा और प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब हो गया मेरा HCOOH। क्या हो गया? HCOOH। अब देखो इसकी एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे हमने रिएक्शन लिखा है इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, या हैलाइड हम लोग लेंगे तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे? Br। ठीक है, तो ये रिएक्शन करेंगे मेरा OH माइनस के साथ। OH माइनस आयन एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये OH माइनस आके मेरा यहाँ अटैक करेगा। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Br माइनस। तो Br माइनस हमारा एक गुड लीविंग ग्रुप क्या होता है? हेलोजन एटम। हमारा हेलोजन एटम इसमें हमारा क्या शो करेगा? लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, देखो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, ये हमारा स्लो स्टेप होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, Br माइनस हो जाएगा और ये कार्बन किसका जाएगा? प्लस का। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकैटायन C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस और ये Br माइनस। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया?
कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म हो गया आपको? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जो इसका इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट हमारा क्या होता है? कार्बोकैटायन। ये हमारा लिखा है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे? स्टेप सेकेंड में जो कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ हमारा? कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो हमारा रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। इसके साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी? फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक, तो OH माइनस आयन हमारा क्या अटैच हो जाएगा? प्लस की जगह हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH माइनस। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अगर इस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसा होगा? 1 2 3, नाम हो जाएगा 2 methyl prop 2 और 2 methyl prop 2 और ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 methyl prop 2 और ये हमारी है SN1। अब इसमें हमारा शो होगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे शो करते हैं हम लोग ये देखते हैं, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। हम लोग इसी देखते हैं कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कैसे शो होगा। देखो आप लोग जैसे हम लोग जैसे देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कैसे शो करेंगे? इसमें रिएक्शन लगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है ना? अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये Br निकाल देगा, Br माइनस हमारा बाहर निकाल देगा, ये कार्बन प्लस का हो जाएगा। देखो मैं क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH। ये कार्बन किसका हो जाएगा हमारा? प्लस का, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब हम ऐसे नोट में हमें क्या दिखानी है? शिफ्टिंग दिखानी है। क्या दिखानी है? हाइड्राइड शिफ्टिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्राइड शिफ्टिंग इसको हमें दिखानी है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो जाएगा? हाइड्राइड। ठीक, इसी की शिफ्टिंग करेंगे। जब ये H माइनस हो जाएगा तो ये आगे मेरा यहाँ टेक करेगा। ठीक, देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्बन किसका हो जाएगा हमारा? प्लस का, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें हमारी क्या हुई है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या हुई है? हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ मेरा? हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ये हाइड्रोजन आके यहाँ ऐड हो जाएगा, हमारा CH2 हो जाएगा, ये कार्बन किसका हो जाएगा? प्लस का। तो हमें टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया हमारा? टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब इसी हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? रीअरेंजमेंट। ठीक, रीअरेंजमेंट फॉर्म हो गया। अब इसके साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा, ये आके यहाँ अटैक करेगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो इसमें हमने शो किया हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या शो किया हमने? हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या शो की? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या शो हुई हमारी? हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हम लोग इसी के साथ अगली नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें बताया गया है, जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा वो हमारी आती है नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं SN2। क्या कहते हैं? SN2। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग वो देखते हैं। जैसे हमने SN1 किया, ऐसे हम लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप या 1 by 1 करके SN2 को डिफाइन करेंगे। देखो SN2 को हम लोग कैसे करेंगे? SN2 को हम लोग कहते हैं बाइमोलिक्यूलर। क्या कहते हैं? बाइमोलिक्यूलर। क्या कहते हैं हम लोग? बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
क्या कहते हैं हम लोग, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं SN2। क्या कहते हैं शॉर्ट में हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं SN2। ठीक, अब इसका सबसे हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, देखो रिएक्टिविटी सबसे पहले प्राइमरी रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, और उसके बाद हमारा क्या करेगा, टर्सरी हैलाइड। सबसे पहले प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, और फिर टर्सरी हैलाइड। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट पार्टिसिपेट करती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी हमारी, ट्रांजिशन स्टेट इसमें होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट, क्लियर। फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यूज होती है। क्या होते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल जैसे हम लोग लेंगे DMSO, डाई मैथल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, या हम लोग लेंगे THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, फ्यूरामाइड। ठीक है, THF, और या हम लोग लिखते हैं DMF, क्या लिखेंगे, DMF एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या होते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। क्या होते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट। फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखेंगे, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है। कैसी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक, फिफ्थ सिक्स पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसकी जो काइनेटिक्स होती है वो क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब ये इसका जो होगा, दोनों रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब उसमें उसमें रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें हमारा इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है हमारा, क्या होगा इसमें, इन्वर्जन। ठीक, या हम लोग उसको बोल सकते हैं वाइल्डर इन्वर्जन या इन्वर्जन। ठीक है, पहले वाले में रीअरेंजमेंट हुआ था, दूसरे जो SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, और SN2 में हमारा इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पूछ दिया जाता है कभी कभार। SN1 रिएक्शंस होती है, SN1 में हमारा रीअरेंजमेंट होता है, और SN2 में हमारा इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। ये इन्वर्जन और क्या, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, हेलोएल्केन और हेलोएरिंग्स में जब लोग पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने लिखा OH माइनस, ये हाँ OH माइनस हमने लिखा, OH माइनस हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होता है, हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो इसको किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे CH3H, यहाँ हमारा क्या रहेगा, Br। ये अबव द प्लेन है, और ये हमारा हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन। एक अबव द प्लेन शो कराना होता है, और एक हमारा बिलो द प्लेन होता है। ठीक, एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक अबव द प्लेन होगा, कार्बन आइटम देखा जाए, कार्बन आइटम पे अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने की डायरेक्शन जो होगी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपसे रिएक्शन करेंगे, हमें ट्रांजिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, OH Br माइनस, यहाँ हमारा हो जाएगा CH3। क्लियर। अब Br माइनस हमारा लीविंग ग्रुप होगा, तो Br माइनस मेरा बाहर निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Br माइनस। ठीक है, ये हमारा हो गया SN2। क्या होगी हमारी ये SN2 रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारी हो गई SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस होगी मेरी, SN2। हम लोग इसी का सेकेंड जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज का, वो है मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग अपना देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला था
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग उसको 1 by 1 करके डिस्कस कर लिया। अब आता है मेरा सेकेंड नंबर जो है, उसको लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। या इसी हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या फॉर्म होता है? एल्कीन फॉर्म होता है, टू फॉर्म एल्कीन, टू फॉर्म एल्कीन, हमको एल्कीन फॉर्म होती है इसमें, ठीक है। इसी हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है वो बीटा पोजीशन से होता है। किस पोजीशन से होता है? बीटा पोजीशन से, इसीलिए इसको कहा गया है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या कैसे किसके प्रेजेंस में होगी? प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेजेंस में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो फॉर्म होगा आपको एल्कीन एलिमिनेशन, इसी को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। जैसे देखो रिएक्शन हम लोग अगर लिखेंगे एग्जांपल में, हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये रिएक्शन करेगा KOH के साथ। KOH हमारा क्या होगा? एल्कोहलिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? एल्कोहलिक फॉर्म में। ये अल्फा कार्बन हो गया, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला होगा हमारा बीटा। तो ये हमारा क्या जाएगा? बीटा हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन के ओपन करके लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमको क्या फॉर्म हो गया? एल्कीन फॉर्म हो गई। अगली अगर हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो अगली हमारी रिएक्शन क्या जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा हमारा एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ। KOH हमारा किस फॉर्म में होगा? एल्कोहलिक फॉर्म में। अब देखना ये फंक्शन करो, ये अल्फा ये बीटा हो जाएगा, बीटा में एक हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा हाइड्रोजन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? CH, क्या हो जाएगा? CH3। हमको क्या फॉर्म हो गई? एल्कीन। क्या फॉर्म होगी हमको? एल्कीन, ठीक है। क्या फॉर्म होगी हमको? एल्कीन। अब इसी के साथ अगर हम लोग अगली रिएक्शन देखें, अगली रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी? देखो एक चीज और, अगली एग्जांपल देखें, हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। ये रिएक्शन करेगा मेरा एल्कोहलिक KOH के साथ। KOH होगा हमारा किस फॉर्म में होगा? एल्कोहलिक फॉर्म में, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा। तो इसके पास हमारे 2 बीटा कार्बन है और 2 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक। अगर हम ये वाला बीटा ले रहे हैं तो यहाँ से बीटा को ओपन करके हाइड्रोजन ले सकते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। एक हमें ये फॉर्म हो गया। अगर ये वाला बीटा लेते हैं तो यहाँ के हाइड्रोजन को ओपन करके लिखेंगे इस तरीके से, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो इन दोनों भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा? CH3 रहेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब हमें इसमें ये बताना है विच प्रोडक्ट इज मेजर एंड विच प्रोडक्ट इज माइनर, ठीक है। जैसे ये हमारा है, ठीक। अब इसके एल्कीन के डबल बॉन्ड के बाद देखो यहाँ पे एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, तो हमारा कैसा हो जाएगा? माइनर। क्या हो जाएगा हमारा? माइनर प्रोडक्ट, ठीक। इसमें देखो ये डबल एक ये एल्किल ग्रुप एक ये, हमारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। ये फाइंड होता है सेट-जेफ रूल से।
एक हमारा रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं विच प्रोडक्ट इज माइंड मेजर एंड विच प्रोडक्ट इज माइंड। ठीक है, अब हमारी अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मैटर। देखो अगली हमारी जो है वो हमारी आती है रिएक्शन विद मैटर। देखो अब देखो रिएक्शन विद मेटल में जब एल्काइल हैलाइड हमारा रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ, इसके साथ मैग्नीशियम के साथ, तो देखो पहला पॉइंट होगा रिएक्ट विद Mg। Mg हमारा क्या है मैग्नीशियम। जब ये मैग्नीशियम साथ रिएक्शन करेगा तो देखो हमने रिएक्शन लिखा RH रिएक्शन करेगा मेरा मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस। ठीक, तो हमें क्या हो जाएगा RNGX। इसी को हम लोग कहेंगे गिरनाट रीजेंट। क्या कहेंगे गिरनाट रीजेंट। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे हम लोग इसको गिरनाट रीजेंट। अब देखो जैसे हमने लिखा CSE सिंगल बॉन्ड Br ये रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा CSE सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br। इसी कहेंगे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहेंगे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ही इज अ गिरनाट रीजेंट। ये भी हमारा क्या होगा गिरनाट रीजेंट। ठीक है, क्या होगा हमारा ये गिरनाट रीजेंट। अगला हमारा क्या आता है रिएक्शन विद मेटल, मतलब सोडियम के साथ करेगा रिएक्ट विद सोडियम या Na हम लोग उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं Na। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बुर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसको बुर्ज रिएक्शन। इसी हम लोग क्या कहते हैं बुर्ज रिएक्शन। जैसे देखो हमने रिएक्शन लिखा एल्काइल हैलाइड लिया, ये रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ, तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे 2। ये रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की वजह से, इसकी वजह से ड्राई ईथर की, तो Na से निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा एल्केन। क्या मिल जाएगा हमको एल्केन 2NaX। ठीक, तो इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस 2Na प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये 2Na Br हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक, किसके वजह से रिएक्शंस होगी ड्राई ईथर के, इसके वजह से में ड्राई ईथर के वजह से तुम्हें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा ब्यूटेन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको ब्यूटेन। ठीक है, इसी हम लोग कहेंगे बुर्ज रिएक्शन। क्या कहेंगे बुर्ज रिएक्शन। अब देखो इसकी लास्ट जो रिएक्शन है वो हमारी है रिडक्शन। क्या है हमारी रिडक्शन। देखो रिडक्शन को कैसे हम लोग करेंगे, रिडक्शन को बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। रिडक्शन के कुछ रीजेंट हमारे याद रखना पड़ेगा आपको। देखो रिडक्शन के लिए आपको कुछ रीजेंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो रिडक्शन होगा तो हमारा रीजेंट यूज होगा Na और Pd। निकेल और पैलेडियम भी हम लोग यूज करेंगे, और कौन सा निकेल पैलेडियम और प्लेटिनम भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, या दूसरा हम लोग यूज करेंगे जिंक और कॉपर। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, किसके वजह से एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस। ठीक, एथिल अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा C2H5OH। ठीक, या इसकी जगह और हम लोग यूज कर सकते हैं रेड फास्फोरस। क्या यूज कर सकते हैं रेड फास्फोरस। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब रिडक्शन के लिए इन रीजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे हमने पहले लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। ठीक, तो मैं क्या फॉर्म कर देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है,
एस से हमारा इसमें लगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड भी है, ये रिएक्शन करेगा रेड फास्फोरस के साथ, और हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन और रेड फास्फोरस हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या फॉर्म होगा एल्केन, क्या फॉर्म होगा एल्केन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।